यस्य भावापि प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोक देश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक है और उनमें से हम 45 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 46वां श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने जो 45वां श्लोक पढ़ा था उसमें हमने बात पढ़ी थी कि पर तो पर है और दुख रूप है। आत्मा आत्मा है और वो सुख रूप है। इसलिए महात्मा अर्थात तीर्थंकर आदि महापुरुष उसके लिए ही प्रयत्नशील हुए, अर्थात उस सुख के लिए, उस आत्मा के लिए ही प्रयत्नशील हुए, उसी में उद्यम बंद हुए, उसी में रमे, उसी में जमे। तो शिष्य ये पूछता है कि आत्मा में रमते हैं और पर में नहीं रमते हैं, तो क्यों नहीं रमते हैं? पर में क्यों नहीं रमते हैं? पर में रमने में क्या दिक्कत है? उसमें दोष क्या है, तकलीफ क्या है? तो उसका उत्तर 46वें श्लोक में देता है। इस 46वें श्लोक की उत्थानिका में लिखा है, अब पर द्रव्यों के अनुराग में दोष बनता है कि पर द्रव्यों से अगर अनुराग रखे तो क्या दोष है? अपने आत्मा से अनुराग रखे तो उसमें सुख है, ये तो बात आपने बताई। लेकिन अगर हम पर द्रव्य से ही अनुराग रखे, शरीर से रखे, तो उसमें आपत्ति क्या है, उसमें दिक्कत क्या है? तो उसका उत्तर देते हैं। देखो, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भिनन्दति तस्य तत्, यो भिनन्दति तस्य तत्, न जातु जन्तोः सामीप्यम्, न जातु जन्तोः सामीप्यम् चतुर्गति समुच्यति, चतुर्गति समुच्यति। कर्ता पुद्गल द्रव्य का अज्ञ समाधर्या तजेन चतुर्गति में अतः पुद्गल चेतन सा। परद्रव्य से अनुराग करने में क्या दोष है, ये प्रश्न था। उसका उत्तर क्या दिया? तो उनका अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति। अविद्वान मतलब अज्ञानी, विद्वान मतलब ज्ञानी और अविद्वान मतलब अज्ञानी। पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को जो मतलब जो अविद्वान, जो अज्ञानी पुद्गल द्रव्य को अभिनंदती, अभिनंदती मतलब अभिनंदन करता, स्वागत करता है, आदर करता है। समझ में आई बात? जो अज्ञानी, जो किसका अर्थ है? यो का, यो मतलब जो, अविद्वान मतलब अज्ञानी। उद्गल द्रव्यम अभिनंदती, उद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, उद्गल द्रव्य का आदर करता है, सम्मान करता है, उसको अपना मानता है, उसमें रमता है। तस्य उसका, उसका किसका? जो आदर करता है उसका। तत्, तत् मतलब वह पुद्गल। न जातु, न मतलब नहीं, जातु मतलब कभी भी, जंतो जीव का,
उस जीव का कभी भी सामीप्यम, समीपता, संसर्ग, उसका साथ चतुर्गति से चारों गतियों में मुंचती, ना पहले आ गया, ना मुंचती, मुंचती मतलब छोड़ना, ना मुंचती मतलब नहीं छोड़ना। क्या हुआ कि जो अज्ञानी उद्गल द्रव्य का आदर करता है, उद्गल द्रव्य चारों गतियों में उसका पीछा नहीं छोड़ता है। प्रश्न क्या था कि पर से अनुराग करने में क्या दोष है, तो कह रहे आप पर से अनुराग करोगे तो ये पर तुम्हारा चार गतियों में कहीं भी पीछा छोड़ेगा नहीं। इसका अर्थ समझ में आया? एक बार फिर से, जो अविद्वान, जो अज्ञानी उद्गल द्रव्यम अभिनंदती, उद्गल द्रव्य का आदर करता है, सम्मान करता है, उसको अपना मानता है, ये मैं हूं ऐसा मानता है, ये मेरा है ऐसा मानता है, मैं इसका कर्ता धरता हूं ऐसा मानता है, मैं इसका भोगता हूं ऐसा मानता है, उसके जानने का लालच रखता है, तस्य, उस अज्ञानी का तत्व उद्गल द्रव्य चतुर्गति, चारों गतियों में सामीप्यम, संसर्ग, उसका साथ, न जातु मुंचती, कभी भी नहीं छोड़ता है। समझ में आई बात? आप में से कोई अर्थ बताएंगे इसका, इस 46वें श्लोक का अर्थ? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया अर्थ बताया आपने, एकदम सरल रूप में। तो बात सबको समझ में आ गई ना? मतलब पर से, पर मतलब क्या, सबसे नजदीक तो शरीर है पर में, और फिर ये स्त्री पुत्र आदि, मकान दुकान आदि, हम इनका आदर करते हैं, मतलब इनको अपना मानते हैं। आदर करना क्या है? अपना मानना, ये तो बड़ा आदर है ना। ये पराई चीजें हैं और इन पराई चीजों को हमने अपना मान लिया और अपना मानकर इनको आदर दिया, और उसका फल ये हुआ कि हम जहां गए वहीं ये साथ हमको, हमारे साथ खड़े तैयार। अगर इनका साथ मुझे नहीं चाहिए तो फिर इनका आदर करना बंद कर। आदर मतलब इनको अपना मानना शुरू। अरे आप कुत्ते को रोटी डालते हो, कुत्ते का आदर करते हो, तो क्या होता है? वो आपका पीछा थोड़ी छोड़ेगा, आप जहां जाओगे वहीं आएगा, आपके साथ साथ घूमेगा, कुछ खिलाएगा। आप उसे रोटी देते हो ना, तो आप रोटी दोगे तो वो आपके पीछे पीछे चलेगा, और आप उसे रोटी नहीं दोगे, आप उसका आदर नहीं करोगे, आप उसकी ओर नहीं देखोगे, तो आप नहीं आएगा। अब आप उसको आदर तो देते हो, रोटी देते हो, अब आप चाहते हो कि ये मेरे पीछे पीछे नहीं आए, तो क्यों नहीं आएगा वो? कैसे नहीं आएगा वो? क्या कह रहे हैं? हाँ, स्वागत किया तो आएगा, सीधी सी बात है। आप जिसे लोक में आदर देते हो वो आपका साथ देता है, आपके साथ रहता है, और जिसका आदर नहीं जिस करते हो वो आपका साथ नहीं देता, आपके साथ नहीं रहता, सीधी सी बात है। जब हम पढ़ते थे ना, हॉस्टल में पढ़ते थे, तो वहाँ एक आध बच्चे होते हैं ना जैसे, तो अब अपन पढ़ने बैठे और बच्चे से जरा प्यार से बोल लो तो क्या होगा? वो तो पास में आ जाएगा। आप पढ़ने बैठोगे और वो बोलेगा अंकल,
आप खेलो ना मेरे साथ। देखा अंकल ये बुक मेरे को दो, ये पेन देना जरा, वो अपने को पढ़ने देगा क्या? तो जब हमें पढ़ना होता ना तो बच्चा पास में से निकले तो देखते नहीं उसकी तरफ, बोलना तो दूर की बात है। क्योंकि अगर हमने बोला, अगर हमने उसको भाव दिया तो क्या होगा, फिर तो वो अंकल अंकल करके पीछे पड़ जाएगा आपके। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आप चाहते हो कि आपको अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो आपको ये करना है कि आपको उसे भाव नहीं देना है, उसको आदर नहीं देना है, उसका संसर्ग नहीं करना है। अगर आप उसका संसर्ग करोगे तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बात तो पक्की है ना। आप ये चाहते हो कि नहीं, जब मेरा मूड नहीं हो पढ़ने का तब तो वो मैं खेल लूं उसके साथ, और जब मेरे को पढ़ना हो तब वो मेरे को परेशान नहीं करे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसको क्या मतलब इस चीज से आपको कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना? उसको तो इतना पता है कि आप प्रेम से खेलते हो उसके साथ, तो उसका जब मूड होगा तब आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमको कोई वो डिस्टर्ब नहीं करे, तो उपाय क्या है? या दूर रहो उससे। आपको, आपका काम अलग है, उसका काम अलग है। उसकी उम्र में उसकी प्राथमिकताएं अलग है और हमारी प्राथमिकताएं अलग है। हर एक की अपनी अपनी प्राथमिकताएं है ना, हर एक के अपने अपने उद्देश्य है, हर एक का अपना अपना लक्ष्य है। सबको अपने लक्ष्य के पर केंद्रित रहना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। उसके लिए विपरीत लक्ष्य वाले का आदर मत करो, उसके साथ मत दो, नहीं तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब करेगा आपको। एक विद्यार्थी की यही लाइफ स्टाइल है कि अपने क्या करना है, पढ़ लिख करके क्या करना है। अपने तो पापा जी का बड़ा बिजनेस है, अभी 20-22 साल तक जब तक पापा जी पढ़ा रहे हैं तब तक आओ पियो मौज करो, और फिर पापा जी की जमी जमाई दुकान है, बैठ जाएंगे जाके उस पर। अब एक जो गरीब बच्चा है, अब वो उसके साथ लग जाए तो क्या होगा उसका, क्या होगा उसका? रब दोस्त अमीर घराने का है, साथ में घुमाने ले जाता है, पिक्चर दिखाने ले जाता है, बाहर खिलाता है पिलाता है, घुमाता है, अपनी गाड़ी में ले जाता है, तो ले तो जाता है, सब कुछ है। लेकिन जब कॉलेज हो जाएगा तो वो तो बैठ जाएगा वहां जाके दुकान पर। तेरा क्या होगा? मतलब मेरे को भी वो रख लेगा वहीं पे, रख के क्या देगा? तेरे 10-20 हजार रुपया दे देगा, जिसमें तेरा खर्चा भी नहीं चलेगा। और अगर तू इस समय का उपयोग करेगा, पढ़ाई लिखाई करके उपयोग बन जाएगा, तो तेरी गरीबी कट जाएगी। तो हमें संसार परिभ्रमण का अंत करना है ना। ये पर के संयोग, शरीर का संयोग संसार दर्शन होता है, और हमें अशरीरी बनना है, सिद्ध बनना है, मुक्त बनना है। तो हमें क्या करना है कि इस शरीर का आदर, आदर का मतलब समझ लेना आप, ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर का कर्ता हूं, मैं शरीर का भोक्ता हूं। बस ये जो विकल्प है यही आदर देना है। देखो अब इसका पद्यानुवाद फिर से पढ़ते हैं। कर्ता पुद्गल द्रव्य का भाग्य समादर आप, तजेन चतुर्गति में अता पुद्गल चेतन सा। कितना मतलब सरल रूप में पूजपाद स्वामी, ये स्वामी कुछ ही आचार्यों के आगे लगता है, हर आचार्य के आगे स्वामी नहीं लगता है। पूज्यपाद स्वामी, स्वामी लगता है इनके आगे, हर एक के आगे नहीं लगता, कुछ एक के ही लगता है, सबके नहीं लगता। क्योंकि जो महान आचार्य होते हैं, बहुत महान,
उनके आगे स्वामी शब्द लगता है बहुत आदर देने की। और पूज्य पाद अपने आप में कम आदरणीय शब्द नहीं है, क्योंकि असली नाम तो देवनंदी था उनका, लेकिन देवनंदी के आगे उनको पूज्य पाद कहा। उनके पाद मतलब पैर, उनके चरण ही पूज्य है, पूजने लायक है, ऐसे पूज्य पाद। और फिर पूज्य पाद के आगे स्वामी और लगाया है, तो कितने महान आचार्य हैं। उपाधि मतलब किसको दी जाएगी उपाधि? हर किसी को तो नहीं दी जाएगी स्वामी की उपाधि। स्वामी की उपाधि उसी को दी जाएगी ना जो विशिष्ट होगा, कुछ खासियत होगी। जैन शास्त्रों में लक्षण अगर किसी आचार्य के प्रसिद्ध है तो पूज्यपाद स्वामी के लक्षण प्रसिद्ध है। लक्षण, हर शब्द के लक्षण बनाए इन्होंने। प्रमाण किसको कहते हैं, प्रवेश किसको कहते हैं, हर चीज के लक्षण। अगर 1000 लक्षण सर्वार्थ सिद्धि में इनकी रचना सर्वार्थ सिद्धि प्रसिद्ध है श्लोक। प्रमाण मतलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कवे काव्यम रत्नत्रयम पश्चिमम, ऐसा श्लोक प्रसिद्ध है। बोले 3 रत्नत्रय है अनूठे, अनूठे रत्नत्रय। कौन? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात तो आपने सुनी है। तो 3 रत्नत्रय किनको कहा? 3 आचार्यों को 3 रत्नत्रय कहा। कौन से 3 आचार्यों को? अकलंक आचार्य, अकलंक देव, पूज्यपाद और धनंजय, धनंजय, इन 3 को रत्नत्रय कहा है। धनंजय कवि, धनंजय, हाँ बोले नाममाला, नाममाला है उसकी रचना। हाँ। तो अकलंक देव प्रमाण शास्त्र लिखने में माहिर, सर्वश्रेष्ठ। अकलंक देव प्रमाण के जैन न्याय के जनक है। समंत भद्र स्वामी ने यद्यपि जैन न्याय की शुरुआत करती थी, लेकिन उसका विस्तार जो किया अकलंक आचार्य, इसलिए अकलंक देव प्रमाण के इसके जनक कहलाते न्याय के, जैन न्याय। और लक्षण शास्त्र के जो धुरंधर आचार्य कहलाते पूज्यपाद, जिनकी ये रचना स्तोपदेश अपन पढ़ रहे हैं। इनकी एक रचना समाधि शतक है ना, कभी अपन समाधि शतक भी पढ़ेंगे। अभी तो अपन ने पद्मनंदी पंचविंशतिका का विचार बना लिया है ना। देखो जैसा जितना योग होगा वैसा भावना तो रहती है ना, लौकिक कार्यों की भावना नहीं रहती है क्या? ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये बनाएंगे, वो ऐसा करेंगे। अब कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है। आई वो ऐसा योग हो नहीं। तो यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी जिनका ये ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं, वो आचार्य महान और उनकी ये रचना महान। और एक एक श्लोक इतने सरल शब्दों में कहते हैं, हमें बात सरलता से तो कहते करता पुद्गल द्रव्यता अज्ञ समादर तजेन चतुर्गति में अतः पुद्गल चेतन सार। कर्ता पुद्गल द्रव्य का अज्ञ समादर, अज्ञ मतलब अज्ञानी, समादर मतलब सम्मान, पुद्गल द्रव्य का करता है। इसीलिए पुद्गल द्रव्य तजेन चतुर्गति में अतः, इसलिए चारों गतियों में नहीं छोड़ता है। पुद्गल चेतन साथ, पुद्गल चेतन का साथ नहीं छोड़ता, उसके साथ लगा रहता। हम शरीर चाहते हैं ना, अपने को मरण में क्या दुख है? शरीर छूट जाएगा, यही तो टेंशन है कि शरीर छूट जाए। शरीर नहीं छूटना चाहिए, और शरीर नहीं छूटना चाहिए उसके लिए हम डॉक्टर को कहते हैं आप भगवान हो।
डॉक्टर भी कहता है कि मेरे हाथ में नहीं है कुछ। हम कहते हैं डॉक्टर साहब आपके हाथ में है, भगवान छोड़ो, आप ही भगवान हो मेरे। और डॉक्टर क्या कहता है, मेरे हाथ में नहीं है कुछ। अब वो उसको भगवान को कर्ता मानते तो वो उसके हाथ में भगवान का। देखो सही, श्रद्धा कैसी डावाडोल है। जो भगवान को कर्ता मानता है वो भी कहता है कि भगवान नहीं, आप ही भगवान हो। जो कर्ता मानता है वो भी। जैन दर्शन तो भगवान को कर्ता मानता नहीं है, लेकिन जो मानते हैं वो भी भगवान को पर श्रद्धा छोड़कर डॉक्टर को कहते हैं आप भगवान। और डॉक्टर क्या कहता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो डॉक्टर पर्ची लिखता है तो सबसे ऊपर सबसे पहले RX लिखता है। क्या लिखता है वो, क्या मतलब होता है उसका? कुछ ऐसा ही मतलब होता है भगवान वगैरह, रेस्पेक्ट भगवान की तरफ, ऐसा जो भी कुछ होता है। RX लिखते हैं शायद, RX। हाँ, जो क्या भगवान का कुछ है मतलब, ऐसा मेरे को जैसा ध्यान है। भगवान को याद करके ही पर्ची मतलब लिखते हैं, लिखने से पहले RX लिखते सबसे पहले पर्ची के ऊपर, दवाई बाद में, दवाई बाद में लिखते, टेस्ट बाद में लिखते, सबसे पहले पर्ची के ऊपर डॉक्टर लिखते RX। और उसका ऐसा ही कुछ मतलब होता है, समझिए ना आपको। क्या कह रहे भैया, तेरे को शरीर छूटने का भय है ना, चिंता मत कर। यहां से एक छूटेगा तुरंत तेरे को नया दूसरा मिलेगा, पुराना छूटेगा और नया मिलेगा। और मनुष्य गति में से जितने भी जीव जाते हैं, अब कहीं भी जाते हो, पर सबके आगे स्वर्ग ही लगता है। पशुओं के आगे कोई स्वर्गीय, कोई पालतू कुत्ते के लगाता हो तो लगाता हो, पता नहीं लगाता कि नहीं लगाता वो भी पता नहीं, लेकिन मनुष्यों में तो सबके आगे स्वर्ग ही लगता है ना। तो सब स्वर्ग में जाएंगे तो दिव्य शरीर मिलेगा वहां। स्वर्ग में तो देवों का दिव्य शरीर है, ना तो वह पसीना आता है, ना रोग होता है। ऐसा वैक्रिक शरीर है, वैक्रिक दिव्य शरीर है। ऐसे ऊपर से कुछ खाना पीना नहीं पड़ता, बार बार पानी नहीं पीना पड़ता, लंबे समय बाद खाने की इच्छा होती है और गले से अमृत झड़ जाता है। ऐसा शरीर मिलेगा, सारी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए शरीर का आदर किया है तो शरीर साथ छोड़ने वाला नहीं है, चिंता अनादि से तू है, आज तक कब थोड़ा शरीर का तेरा साथ। अगर तुझे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, हे सिद्ध भगवान आप मेरे आदर्श हो, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो आदर्श है मतलब बनना है ना अपने को सिद्ध, अशरीरी। मेरे शरीर का आदर करना छोड़ दो। शरीर का आदर मतलब शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, मैं इसका करता हूँ, ऐसा मानना छोड़ दो। अन्यथा ये शरीर छूटने वाला नहीं है। 4 गतियों में जहां जाओगे वही शरीर पहले ही तैयार खड़ा मिलेगा तुमको। टीका पढ़ता हूं देखो। और जो अविद्वान है अर्थात हे उपादेय तत्वों से अनभिज्ञ है, वह पुद्गल द्रव्य को अर्थात देहादित्व को अभिनंदता है, श्रद्धता है, अर्थात उनको आत्म भाव से और आत्मीय भाव से आत्मा रूप और आत्मा का मानता है। उस विचारे जीव का समीपपना, प्रत्यासन्नपना, निकटपना, संयोग संबंध वह पुद्गल द्रव्य नरकादि 4 गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता।
कोई अपना मित्र घर पे आया और हमने उसे आदर दिया तो दोबारा आएगा है क्या? हाँ। और यदि हमने उसको आदर नहीं दिया तो क्या होगा? नहीं आएगा। आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना है? बुलाना है तो आदर दो, नहीं बुलाना है तो नहीं दो। तो ये शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? संसार में रहना है, शरीरी बनना है कि अशरीरी बनना है, मुक्त होना है? अशरीरी होना है, मुक्त होना है, तो शरीर को आदर देना, शरीर को अपना मानना बनता है। देखो भावा, अज्ञानी जी शरीर आदि पुद्गल को आत्म स्वरूप और आत्मा का स्वरूप मानता है, इसलिए पुद्गल द्रव्य चारों गतियों में आत्मा के साथ का संबंध नहीं छोड़ता, वह साथ का साथ ही रहता है, हमेशा साथ रहता है। शरीर आदि पुद्गल द्रव्य अचेतन है, वे आत्मा से सर्वथा भिन्न है, उनके साथ की एकता सर्वथा हे है, हे मतलब छोड़ने लायक है, परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को हे उपादेय का विवेक नहीं होने से, हे और उपादेय का ज्ञान ही नहीं, क्या छोड़ने लायक क्या ग्रहण करने लायक, वह आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्म बुद्धि करता है। ये बुद्धि गलत छपा है, बुद्धि। आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्म बुद्धि करता है, अर्थात उनको आत्म स्वरूप मानता है। वह उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता रूप परिणति को देखकर रागद्वेष करता है, और रागद्वेष जनित बंध से उसको नरकादि चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण होता है। इनको अपना मानता है। फिर शरीर की परिणति स्वस्थ रूप होती है, उसको इष्ट मानता है, अस्वस्थ रूप होती है वो अनिष्ट मानता है, अनिष्ट मानकर उससे द्वेष करता है, इष्ट मानकर उससे राग करता है, नए कर्म बनते हैं और नया शरीर मिलता है, ऐसा बराबर चलता है। नरकादि चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण होता है। इस प्रकार जीव के साथ का पुद्गल का संबंध चालू रहता है, वह कभी नहीं टूटता। समाधि तंत्र इन्हीं आचार्य का जो दूसरा ग्रंथ है, उसके श्लोक नंबर 15 में क्या कहा? मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधिस्ततः। मूलम संसार दुःखस्य, संसार दुख का मूल, संसार दुख की जड़, असली कारण देह एव आत्मधिस्ततः, देह शरीर एव ही आत्मा, ऐसी धी मतलब ऐसी बुद्धि, तथा मतलब उससे कि ये शरीर में ही आत्म बुद्धि, ये शरीर है, ये मैं हूँ, ऐसा मानना ही संसार दुख का मूल कारण है। आप लोगों को पूछना हो तो पूछ लेना, समझ में आ रही सबको बात? हम कहा, हम कैसे अशुभ में, शुभ में और शुभ से तो पर में जाना कि नहीं जाना? नहीं जाना। पूछा था ना पर में अनुराग करने में क्या दोष है? तो पर में अनुराग करने में ये दोष है कि पर फिर चार गति में हमारा पीछा छोड़ता, हम भागते इस गति से उस गति में और वो भागा चला आता। हमें पर द्रव्य का संयोग छोड़कर मुक्त होना है तो हमें पर का आधार छोड़ना होगा। देखो पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए। बोलो दुनिया में छोड़ने के लिए क्या है? लोग छोड़ते हैं ना, कई सारी चीजें छोड़ते हैं। एक दिन से मैंने साहब कद्दू का त्याग कर दिया है, लगा कद्दू का त्याग कर दिया, और आलू का किया कि नहीं किया? बोले आलू तो सब्जियों का राजा है,
है? हाँ। तो मैंने कहा सब्जियों का राजा है तो राजा को तो छोड़ दो, प्रजा से काम चला लो भैया। तुम राजा को ही खा जाओगे तो फिर सारी प्रजा डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो जानने को 3 लोग हैं और छोड़ने को 3 पदार्थ। दुनिया में जानने में 3 लोग, जानते रहो आप कितना भी जानो 3 लोग हैं। और अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ने के लिए दुनिया में 3 ही चीज है। क्या? मध्यमांश मधु, 3 मकार, फिर 5 उदुम्बर फलों का क्या होगा? अगर 3 पदार्थ छोड़ने वाले पदार्थों में आप मध्यमांश मधु को कहोगे तो फिर बाकी चीजें जो 5 उदुम्बर फल को नहीं छोड़ने, बड़े पीपल, उपकर, कटुम्बर, वहां तो 8 कहने पड़ेंगे अपने को। तो 3 पदार्थ है दुनिया में छोड़ने लायक, सब छूट जाएगा और तो सब छूटा ही हुआ है। मोह, राग और द्वेष, 3 चीजें छोड़नी बस। आप करतूत छोड़ो मत छोड़ो, लेकिन मोह छोड़ दो, राग छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो, बस इसी का नाम संसार है। यही दुख के कारण है। ये शरीर का संयोग क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम शरीर से मोह करते हैं, शरीर से राग करते हैं या द्वेष करते हैं। बीमार हो जाता है तो द्वेष करते हैं। आपको लग रहा होगा द्वेष कैसे करते हैं? द्वेष ऐसे करते हैं, बहुत वृद्धावस्था हो जाए, शरीर चले नहीं, दर्द रहे, भगवान उठा ले, शरीर छूटता भी तो नहीं है। ये मोह राग द्वेष यही है, दुख की जड़ है। यहाँ कह रहे परद्रव्य का संयोग क्यों हुआ? कि पर से हमने राग किया, पर से हमने मोह किया, पर से हमने द्वेष किया। आपको छोड़ना है ना, पर छोड़ना है ना, तो क्या छोड़े? पर का मोह छोड़ो, पर का राग छोड़ो, पर का द्वेष छोड़ो। ये नहीं छोड़ते हम। अरे पर को अपना मानना छोड़ो, पर मैं हूं, शरीर मैं हूं ये मानना छोड़ो, शरीर मेरा है ये मानना छोड़ो, मैं शरीर का करता हूं ये मानना छोड़ो। छोड़ना है ना, अभक्ष भी छोड़ो, रात्रि भोजन भी छोड़ो, आलू भी छोड़ो और कद्दू भी छोड़ो, कोई बात नहीं, सब छोड़ो, लेकिन ये विकारों को छोड़ो। किसको छोड़ो? देखो क्या कह रहे हैं कि पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा निर्णय करके आप सन्मुख होना चाहिए जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए। कह रहे पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता, मैं शरीर का कुछ नहीं कर सकता, मैं परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अनादि से मेरे दिमाग में क्या बैठी है बात कि मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैं ही तो करता हूं, मैं ही तो कर सकता हूं। देखो एक सेठ जी के 4 बेटे थे, कहानी नहीं सुनाई बहुत दिनों से। एक सेठ जी के 4 बेटे थे। पहला बेटा बहुत होशियार था, अच्छा कमास्तु था, बहुत कमाता था, बहुत मेहनत करता था और पूरा व्यापार संभालता था, अच्छा कमाता था। और दूसरा बेटा जुआरी था, जुआरी मतलब जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी उसको, लत लग गई थी जुआ खेलने की। तो वो कमाता वमाता ज्यादा नहीं था, बल्कि गमा भी देता था। जुआ में तो आप जानते हैं, कभी अपने लॉटरी निकल भी जाए और कभी पैसे चले भी जाए। और तीसरा बेटा था वो अंधा था, उसको कुछ दिखता नहीं था बेचारे, तो वो तो कुछ कर नहीं सकता था, तो बैठे ही खिलाना पड़ता था उसको। वो कमाता भी नहीं था, गमाता भी नहीं था, पर उसका खर्चा तो होता ही था, घर में है तो। और चौथा बेटा वो भक्त था, पुजारी, बस मंदिर जाए,
स्वाध्याय करे, पूजा करे, तीर्थ वंदना करे, कमाने धमाने में उसका मन नहीं लगता। कोई पैसे मिल जाए तो दान दे आए, उसका काम यही। तो चारों बेटों का शादियां हो गई थी, बड़ा बड़ा परिवार था, 30-32 आदमी का परिवार, सबके बच्चे। तो वो बड़े वाले की पत्नी उसका माथा खाती रोज। आप कमाते हो, मेहनत आप करते हो, व्यापार आप करते हो, और ये तीनों भाई तुम्हारे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। ये जुआ खेलता है, ये अंधा है, ये क्या करेगा? और वो चौथा तो भगत बन के बैठा रहता है, उसको मतलब ही नहीं व्यापार से। तो ऐसे करो, तुम अलग हो जाओ। क्या करो? तुम अलग हो जाओ, तो तुम्हारी सारी कमाई तुम्हारी रहेगी, ये बटेगी नहीं, फालतू इधर उधर खर्च हो जाती है। मेहनत तुम करते हो, फायदा कोई दूसरा लेता है, क्या फायदा? तुम अलग हो जाओ। अब रोज रोज कहे तो क्या करे? तो एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, जगह पर 4-5 दिन का विश्राम, पहले तो ऐसे ही रुकते रुकते जाते थे, तो वहां रुके। तो पहले दिन 10 रुपए दिए बड़े बेटे को सेठ जी ने, तो जाओ और अपन 32 आदमियों के भोजन की व्यवस्था करके आओ। ये 10 रुपए ले जाओ, अपने सबकी भोजन की व्यवस्था करके आओ। हालांकि उस जमाने में 10 रुपए भी खूब होते थे, लेकिन 32 आदमी का खाना करने के लिए थोड़े कम पड़ते थे। उसने सोचा 10 रुपए में क्या अच्छा भोजन नहीं आएगा, पहले ऐसे करता हूँ 10 रुपए का कुछ, अब वो तो व्यापारी आदमी था ना, कुछ कमा लेता हूँ, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ 10 से, फिर ज्यादा पैसे का लेके जाता हूँ। तो उसने क्या किया, 10 रुपए का कोई माल खरीदा, फटाफट दूसरे दुकानदार को 11 रुपए में बेच दिया। 10 के 11 हो गए अपनी बुद्धि से, और वो 11 रुपए का सामान खरीद करके भोजन का ले गया और सबको भोजन उसने करा दिया। सब खुश हो गए कि चलो 10 के 11 करके और सबको भोजन कराया, होशियार है भैया। अब दूसरे दिन ड्यूटी दूसरे भाई की, सेठ जी ने दूसरे भाई को, वो जुआरी को 10 रुपए दिए कि जाओ बेटा, तुम भोजन की व्यवस्था आज तुमको करनी है, ये 10 रुपए ले जाओ। अब वो लेकर गया, और तो जुआ खेलने की आदत पड़ी थी, लॉटरी का टिकट खरीद दिया 10 रुपए में। लेकिन योग की बात, आज डबल हो गई उसकी लॉटरी, 20 रुपए आए उसमें। तो वो 20 रुपए में भोजन की सामग्री खरीद के ले गया और सबको भोजन करा दिया। तीसरे दिन उस अंधे की बारी आई थी कि जाओ 10 रुपए ले जाओ और सबके भोजन की व्यवस्था करके आओ। वो गया, और उसको दिखता नहीं बेचारे को, रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगी, गिर गया। उसने सोचा कि मेरे तो ठोकर लगी जो लगी, कोई और के नहीं लगे बेचारे के ठोकर, ऐसे करता हूँ इस पत्थर को हटा देता हूँ। उसने उस पत्थर को खोद करके हटाने की कोशिश की, पहले तो वो निकला नहीं, बहुत मुश्किल था, लेकिन वो मेहनत करके उसने, कोई के ठोकर नहीं लगनी चाहिए, मेरे लगी सो लगी, उसको हटाया तो नीचे उसको असरफियों का घड़ा मिल गया। असरफी सोने की मोहरें मिल गई। तो कुछ एक मोहरों में ही बहुत सारा भोजन की सामग्री आ गई। तो असरफियों का घड़ा और खूब सारी भोजन सामग्री लेकर घर पहुंचा और सबको भोजन कराया, और असरफी भी बोले ये सारी कथा बताई। चौथे दिन चौथे का नंबर आया, किसका? वो भक्त था उसका। उससे कहा कि ले जाओ 10 रुपए, आज भोजन की व्यवस्था तुमको करनी है। तो वो तो गया और जाकर के सबसे पहले मंदिर कहाँ है देखा, मंदिर में गया
10 रुपए तो गुल्लक में डालते हैं और लग गया भक्ति में, भगवान की बैठ गया वहां और ऐसा लीन हो गया पता ही नहीं चला उसको, तो वो बहुत लेट हो गया, वहां भोजन की इंतजार कर रहे घर वाले। तो यहाँ पर एक देव को अवधि ज्ञान से पता चला कि ये यहाँ पे भक्ति करने बैठा है और इसके घर वाले भूखे बैठे। घर वालों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए भेजा था और इसने तो क्या किया, 10 रुपए यहाँ चढ़ा दिए और भक्ति में लीन हो गया। ऐसे तो अप्रभावना हो जाएगी, धर्म बदनाम हो जाएगा, भक्ति करने वाले बदनाम हो जाएंगे। तो देव ने उस बेटे का रूप बना करके, व्यक्ति एक शरीर होता है ना जैसा चाहे रूप बना सकते, बेटे का रूप बना करके और भोजन सामग्री के ढेर दे गया वहां पर और ले जा करके सबको भोजन कराया लोग, और सब नगर को भी भोजन करा दिया। इतना भोजन ले गया देव का। अब ये जब भक्ति से इसका मन जब बाहर आया तो इसने देखा अरे बहुत लेट हो गए, घर पे सब इंतजार करते होंगे भोजन की, मैं तो 10 रुपए भी यहाँ चढ़ा दिए, पैसे भी नहीं, और लेट हो गया। तुरंत दौड़ के गया घर, जहाँ रुके थे वहां गया, तब जा करके बुला के सॉरी माफ करो गलती हो गई, मैं तो 10 रुपए मंदिर पे चढ़ा दिया मैंने तो, और मैं लेट हो गया, आप लोगों भक्ति में लीन हो गया और आप लोग भूखे रह गए, मेरे को माफ करो। तुम तो बेटा कैसी बात कर रहे, तुम अभी तो आए थे और इतना भोजन लाए कि हम सब ने किया और नगर ने भी किया। सारी बात बताई, सारी बात पता चली। तो सेठ जी ने उन चारों बेटों को बुलाया, बहुओं को भी बुलाया, सबको इकट्ठा करके कहा बैठो, देखो इधर बैठो, ये बड़े बेटे कमाने में होशियार हैं, 1 सेकंड में इन्होंने 10 के 11 कर लिए, लेकिन 10 के 11 ही किए, एक ही बढ़ाया ना। और ये दूसरे वाले ने, जुआरी ने क्या किया, 10 के 20 कर दिए, डबल कर दिए, 10 गुना कमा लिया। उन्हें 1 रुपया कमाया, उसने 10 रुपए कमाए। और तीसरे वाले ने, अंधे ने क्या किया, इतना असरफियों का घड़ा। और चौथे वाले को बोले देवता प्रसन्न हो गए, और क्या, फिर क्या कमी रही, देवता जब प्रसन्न हो गए तो कोई कमी रहने वाली। तो बड़े बेटे से कहा, देख बेटा तू इस बात का अभिमान मत कर कि मैं कमाता हूं, मेरे से घर चलता है, पता नहीं किसका भाग्य चलता है, तेरे को पता है कुछ? अरे कोई कमाता है, कोई नहीं कमाता है, लेकिन परिवार में सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। तू ये अभिमान मत कर कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मैं करता वर्ता नहीं हूँ, करने धरने वाला कोई नहीं है। ये तो सबके पाप पुण्य के उदय हैं और उदय के अनुसार सबको सामग्री मिलती है, तेरे देने से नहीं मिलती है और किसी के मांगने से नहीं मिलती है, किसी के लेने से नहीं मिलती है। ये सब ऐसा स्वरूप है। तो हम कर्ता बन रहे, या क्या कह रहे हैं, देखो पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता। मैं शरीर स्वस्थ रखता हूँ, मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कब कब क्या खाना, क्या जूस पीना, वो सब ध्यान रखता हूँ। ये मेरे करने से नहीं हो रहा है, ये शरीर को स्वस्थ रहना है तो रह रहा है, जिस दिन बीमार होगा हो जाएगा। दो समय अपना पूर्ण हो गया, 2 मिनट में पूरा करते हैं। पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय करके आत्मसंग होना चाहिए, जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए। और 2-3 लाइन है, जीव के साथ रहना या नहीं रहना, ऐसा पुद्गल को तो कुछ ज्ञान नहीं है। शरीर को थोड़ी पता है कि मेरे को इसके आत्म रहना है, परंतु जीव के विकार के, जीव राग करता है ना, उसके और उसके पुद्गल कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुद्गल कर्म आते हैं ना, उसके उदय से शरीर आदि मिलते हैं,
वो उद्गत कर्म में थोड़ी पता है कि मुझे आना है, लेकिन जीव राग करता है, मोह करता है, द्वेष करता है, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उद्गत कर्म आ जाए। इसलिए जब तक जीव विकार करता है तब तक ये संबंध नहीं छूटता। तो हमें क्या करना कि 3 पदार्थ छोड़ दे। क्या छोड़ दे? मोह राग द्वेष। पर से मोह राग द्वेष छोड़ना, इस शरीर से मोह राग द्वेष छोड़ना, यही सुखी होने का उपाय है। बाकी परद्रव्य से हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं, मोह करते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। अब इस समय पूर्ण हो गया, बात को यही विराम देते हैं और अगले 43वें श्लोक को अपन परसों रविवार को पढ़ेंगे। कल शनिवार है और शनिवार को पंडित राजमल जी पवैया साहब का जो भजन अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे।